Hello students, we have discussed about series and parallel combination of registers। इसमें हमने पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टर होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। इससे पहले हमने एक पढ़ा था और वो पढ़ा था हमने सर्किट एनालिसिस पढ़ा था। और जो सर्किट एनालिसिस पढ़ा था उसमें हमने क्या किया था कि किसी भी पॉइंट के ऊपर हमने जो पोटेंशियल कंसीडर किया था वो हमने जीरो के बराबर कंसीडर किया था। और जैसे जीरो के बराबर बच्चों कंसीडर किया था तो उसके बाद हमने क्या किया था, देन वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एट ईच पॉइंट एंड देन प्रोसीड। नाउ बच्चों आज हम जो कैलकुलेट करेंगे, वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल इन द पार्ट ऑफ ए सर्किट। कोई भी बच्चों एक सर्किट का पार्ट दे रखा है, जैसे मैंने कह दिया कि ये हमारे पास कोई भी एक पार्ट है और ये हमारे पास जो पार्ट है इट इज़ द पार्ट ऑफ ए सर्किट। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। A current of 2 ampere is flowing through this. Let this is a resistance of 1 ohm and this is a resistance of 2 ohm. बच्चों ये बैटरी जो कंसिडर करी है वो हमने मान ली 6 वोल्ट की है एंड दिस वन इज ऑफ 8 वोल्ट। देन वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। इस पॉइंट पे देखो बेटा, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो मैंने कंसिडर कर लिया वी ए। करंट इज ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल श्योर नेगेटिव एंड दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल। करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बच्चों हमने जो नोटेशन करी है वो ठीक करी है। अब देखो बच्चों यहाँ पे पोटेंशियल वी ए, बेटा यहाँ से जो करंट फ्लो करता है इस रजिस्टर में से वो 2 ओम का करंट फ्लो कर रहा है। इस रजिस्टर में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, 2 ओम के बराबर फ्लो कर रहा है। मैं यहाँ कह सकता हूँ कि इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है वो 2 वोल्ट। दिस बैटरी इज ऑफ 6 वोल्ट and this battery is of 8 volt and this is a resistor of 2 ohm। यहाँ से करंट हमारे पास 2 एम्पियर आया, 2 एम्पियर इसमें से फ्लो करेगा। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस 2 ओम रजिस्टर इज 4 वोल्ट। अब देखो बच्चों हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की साइड में जाते हैं। देन यहाँ पे वी ए पोटेंशियल है, then at this point the potential will becomes VA minus 2। इस पॉइंट पे बच्चों बोलो ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा VA माइनस 2 माइनस 6। इस पॉइंट पे बच्चों बोलो कितना पोटेंशियल होगा, लोअर पोटेंशियल टू हायर। इफ वी मूव from lower potential to higher potential then we add, therefore at this point the potential becomes VA minus 2 minus 6 plus 8। बच्चों इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो हमारे पास क्या होगा, देखो बच्चों पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू lower potential। at this one point the potential will be VA minus 2 minus 6 plus 8 minus 4 and this point is concerned to the point B, that is we can say that this is the potential of point B। minus 8 और plus 8 cancel out,
VA minus 4 is equal to VB and VA minus VB equals to 4 वोल्ट। और हमें बच्चों यही तो कैलकुलेट करना था कि वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। VA minus 4 is equal to VB and VA minus VB becomes equal to 4 वोल्ट। एक क्वेश्चन और देखो इसका, देखो दिस वन मान लिया हमने, ये हमारे पास कोई ए पॉइंट है, दिस इज ए रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम, दिस इज ए बैटरी ऑफ 10 वोल्ट, दिस रजिस्टर इज कंसिडर्ड 1 ohm, this resistor is of 2 ohm and we have considered this one battery and this battery is of 3 volt and this is point B। बच्चों इधर हमने कंसिडर किया ये बैटरी 2 वोल्ट की, दिस वन रजिस्टर इज ऑफ 1 ohm एंड दिस पॉइंट इज C। हमने कंसिडर किया है इसमें से करंट 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है क्योंकि ये हमारे पास कोई सर्किट का पार्ट है। इस साइड में हमने मान लिया कि 2 एम्पियर करंट फ्लो करता है, देन इन दिस साइड द करंट फ्लोइंग विल बी ऑफ 3 एम्पियर। सबसे पहले ये कहता है कि हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, दैट इज वी हैव टू कैलकुलेट VA माइनस VB एंड देन VA माइनस VC। यहाँ से चलो बच्चों इस सर्किट एनालिसिस में चलो, यहाँ पे मैंने कंसिडर किया है एट दिस पॉइंट द पोटेंशियल इज VA, करंट फ्लोइंग 5 एम्पियर, देयरफॉर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 2 ohm resistor is 10 volt and potential drop across 1 ohm resistor is of 5 volt and potential drop across 2 ohm resistor is 4 volt। potential drop across 3 ohm resistor is 3 volt। देखो बच्चों एट दिस पॉइंट द पोटेंशियल इज VA। बोलो बेटा इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या होगी, ये पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर, देयरफॉर सब्ट्रैक्ट होगा VA माइनस 10। दिस बैटरी इज ऑफ 10 वोल्ट, देयरफॉर एट दिस पॉइंट the potential will be VA minus 10 minus 10 and at this point the potential will be VA minus 10 minus 10 minus 5 volt, VA minus VB, therefore along this path at this point the potential will becomes VA minus 10 minus 10 minus 5 and minus 4. This is the negative terminal and this is positive terminal. Therefore, from lower potential to higher potential, और बच्चों जब lower potential to higher potential we have to move, then the potential will becomes positive. Therefore at point B VB becomes equal to VA minus 10 minus 10 minus 5 minus 4 plus 3 and VB equals to VA minus 20 25 और minus 1 26। VA minus VB becomes equal to 26 वोल्ट। बोलो बच्चों इसमें कोई डाउट हो, दोबारा देखो इसको बच्चों, कोई एक पार्ट दे रखा था, सर्किट का पार्ट था, इस सर्किट के पार्ट में हमें कैलकुलेट करनी थी वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। फ्रॉम हेयर द करंट फ्लोइंग विल बी ऑफ
5 ampere. As this one and this one both are in series, therefore the current flowing will be same 5 ampere 5 ampere. देखो बच्चों, this one is of 2 ohm, therefore potential drop will be 10 volt. As we know, current is flowing from positive terminal to negative terminal, therefore this is 10 volt, this is 10 volt, and this one is 5 volt, this one is 2 to the 4 volt. At this point, higher to lower subtract होगा VA minus 10, higher to lower, at this point VA minus 10 and at this point minus 10 और होगा. इस पॉइंट पे बच्चों माइनस 5 और हो जाएगा, इस पॉइंट पे हमारे पास माइनस 4 होगा. एंड दिस वन इज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, देयरफॉर दिस विल बी एडिड and this becomes equal to VB. VB equals to this and VB equals VA minus 26 and VA minus VB becomes equal to 26 volt. बच्चों बेटा आगे क्या कैलकुलेट करना है अपने को? VA minus VC. We have to calculate VA minus VC. यहाँ तक तो हमारे पास क्या रहेगा बच्चों? सेम रहेगा. इससे आगे आओ बच्चों, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू होगी VA minus 10 minus 5 फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल माइनस 2 वोल्ट. दिस इज पॉजिटिव एंड दिस वन इज नेगेटिव. इस पॉइंट पे सी पे देखो, सी पे क्या आएगा बच्चों? VA minus 10 minus 5 minus 2. एट दिस पॉइंट यही था, पॉजिटिव टू नेगेटिव माइनस 3 इक्वल्स टू VC. यह है बच्चों VA minus 10 20 25 27 एंड 30 इक्वल्स टू VC. एंड VA minus VC becomes equal to 30 volt. This will be the value of potential difference between these points A and C and A and B. आगे देखो एक क्वेश्चन और करते हैं. आगे हमारे पास एक इस टाइप का सर्किट दे रखा था, हमने अभी पढ़ा. We have to discuss about the potential in a part of a circuit. Now we have given a circuit of this one resistor is of R ohm, this battery is of 2 volt and this resistor is of 2 ohm, this one is of 4 volt and this resistor is R1. This point is A, this point C, D and B. A 3 ampere current is flowing through the circuit. 1 ampere is flowing in this side and in this arm 3 ampere current is flowing. बच्चों ये हमारे पास एक सर्किट डायग्राम गिवन है. कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द पॉइंट B. वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द पॉइंट B given that potential at point A is 0. This is the question. We have to calculate potential at point A and potential at point B, but at point A VA is 0, therefore we have to calculate potential at point B. बच्चों यहाँ देखो, this is the junction. जब 1 एम्पियर करंट बच्चों इस साइड में फ्लो करता है, then in this arm the current flowing will be of
2 ampere. This is the higher potential positive and this is negative because current is always flowing from positive terminal to the negative terminal. Now we have to calculate potential at the point B. बच्चों यहाँ अगर मैं चाहूँ तो एक सर्किट का पार्ट अलग कर लेते हैं. दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज ए बैटरी ऑफ 2 वोल्ट. बच्चों यही है, मैं इसको सेपरेट करता हूँ. दिस इज ए रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम एंड दिस वन इज ए बैटरी ऑफ 4 वोल्ट एंड दिस इज द पॉइंट बी. This is point A, this is point B, this is point C and this is point D. From here the current is flowing 3 ampere and in this arm current is flowing 2 ampere and in this arm the current is flowing 1 ampere. The arrows of current are as shown. Now we separate a part of the circuit through which we can calculate the potential at point B. Now start karo. At this point we have considered the potential A. This is negative and this one is positive. Therefore at this point the potential will be VA plus 2. This is negative and this is positive because current is flowing from positive terminal to negative terminal. Therefore at this point D the potential will be VA plus 2 plus 4 from negative to positive. And at this point, that is at the point B, the potential will be VA plus 2 plus 4 minus 4 becomes equal to VB. बच्चों गिवन है VA is equal to 0, 0 plus 2 is equal to VB. Therefore at point B the potential will be of 2 volt. देखो बेटा गिवन था, हमने इससे पहले डिस्कस किया कि कोई भी एक सर्किट का पार्ट गिवन है and in that part we can calculate the potential difference. Here R1 is not given and R2 is also not given. R and R1 both are not given, but at point A the potential is 0. We have to calculate the potential at point B. Now we take out the part of a circuit, this A, C, D, B, A, C, D, B. Now we apply the law. Let this point is potential VA or VA is equal to 0 and at this point 2 volt, at this point negative to positive plus होगा VA plus 2 plus 4, positive to negative minus होगा minus 4 equals to VB because this point is connected to the point B. Therefore VB becomes equal to 3 volt. At point B we have to calculate or we calculate the potential is of 2 volt. देखो बच्चों इसमें कोई डाउट है तो बोलो बच्चों, किसी को कोई डाउट हो? अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. आगे देखो एक क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन इस टाइप का गिवन है, ऐसा ही यूज करेंगे हम उसमें भी.
Determine the potential difference between the points A and D as shown in the figure. This is a battery of 6 volt. This is point B. This is point A. And this is a battery of 4 volt. And this point is C. This is a resistor of resistance 2 ohm. This one is battery of 1 volt. This is a resistor, unknown resistor. This one is also a resistor R1, or this resistor consider 3 ohm. This one is the point D, and this one is a resistor of resistance R. And here we have also used a cell of 3 volt. This is 6 volt, this is 4 volt, this is 3 volt. Now we have to calculate potential difference between the point A and D, that is VA minus VD, when no current is flowing through this arm BE, A, B, C, D, E, F. In this arm no current will be flowing. No current will be flowing. Then we have to calculate the potential. We have to calculate the potential difference between the point A and B. देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे कंसिडर किया let at this point we have take the potential as 0. Therefore at this point we have the potential 4 volt, because this is negative and this is positive. Negative to positive 4 volt. And at this point, potential will becomes 4 plus 6, 10 volt. At this point we have 4 volt. Therefore now देखो हमें कैलकुलेट क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट. और अगर ये यूज नहीं करते तो भी डायरेक्ट इसमें अपने को क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड डी. मैं ये पार्ट अलग कर लेता हूँ, दिस वन पार्ट, दैट इज रीराइट करता हूँ. दिस इज पॉइंट ए, दिस इज ए बैटरी ऑफ 6 वोल्ट. दिस इज पॉइंट बी, दिस इज ए बैटरी of 3 volt. This is any resistor of resistance R1, and this one is point E, and this point is point D. At this point let the potential is VA. बच्चों बोलो इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, बोलो बच्चों, अभी डिस्कस किया था. दिस वन इज पॉजिटिव and this one is negative. Therefore at this point the potential will be VA minus 6. बच्चों आगे चलो. At this one the potential will be VA minus 6 minus 3, because from positive terminal to negative terminal. And इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, 0 के बराबर होगा. वाई, बिकॉज इट इज गिवन नो करंट विल बी फ्लोइंग थ्रू द आर्म बी. देयरफॉर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस R1 will be 0. No potential will be drop. That is, we can say that potential drop at this point must be equal to the potential drop at the point D. Therefore VA minus 9
equals to VD and VA minus VD equals to 9 volt. This will be the potential difference. This one will be the potential difference between the point A and D. देखो बच्चों, दोबारा देखो इसको, क्या बताया था, ये हमारे पास कोई एक सर्किट दे रखा था एंड इन दिस सर्किट वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड डी. वी हैव डिस्कस्ड that if we have any part of a circuit, then we can calculate the potential difference between those two points. This one is A point and this one is D point, and in this arm no current will be flowing, therefore potential drop across this one will be 0. At this point we take VA from positive terminal to negative terminal, VA minus 6. At this point is also VA minus 6. This is positive, this is negative, from higher to lower, therefore VA minus 6 minus 3. Across this resistor no current will be drawn, therefore the potential at this point must be equal to the potential at the point D, therefore VA minus VD is equal to 9 volt. दूसरा बच्चों, हम एक इस मेथड से कर सकते थे कि इस सर्किट में, इन दिस सर्किट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग एंड देन अगेन वी अप्लाई द दिस रूल ए एफ डी पॉइंट एंड वी कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस. दैट इज, वो जो वैल्यू आएगी बच्चों, वो भी कितनी आएगी आपके पास, 9 वोल्ट के बराबर होगी.